डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कल आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ था। आज जो है सेकेंड पार्ट पढ़ना है आप लोगों को। इसमें जो है हम लोगों को जो रूल्स हैं, प्रोनाउंस चेंजेस रूल पढ़ना है। प्रोनाउंस कैसे चेंज करना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सबसे कठिन चीज़ है। प्रोनाउंस जो है जिसको चेंज करना आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझो उसको आ गया। इसलिए प्रोनाउन चेंज करना आप लोग सीख लीजिएगा। आज 5 मिनट के अंदर आप लोग जो है प्रोनाउंस चेंज करना आपको आ जाएगा। जैसे कि हमने कल बताया था कि प्रोनाउंस चार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, आपने देखा होगा जो है प्रोनाउंस चार्ट हमने बनाया है, उसको हमने जो है 60 वीडियो भी जो है इसमें अपलोड किया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ भी हम दिखा रहे हैं आपको 60 वीडियो लॉन्ग वीडियो में भी ये प्रोनाउंस चार्ट छोटा सा बना हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने वाला नहीं है। इसलिए प्रोनाउंस चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसे जो है एकदम रट लीजिएगा जैसे भी हो सके। आई मी, माई, मैन, वी, एस, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हियर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट्स। इस तरह से आप एकदम रट डालिएगा इसको। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। इस तरह से ये जो है विभाजित है। पहला रूल क्या कह रहा है, सेड अगर है रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड है ये, तो सेड को सेड ही रहना है। सेड को सेड ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या है, से अगर आ जाता है, क्या आ जाता है, अगर से आ जाता है तो से को से ही रहने देंगे। पर अगर सेड टू आ रहा है तो टोल्ड कर देना है। क्या कर देना है, सेड टू को टोल्ड कर देना है। से टू आ जाए तो टेल कर देना है। क्या कर देना है, टेल। समझ गए ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग कर देना है। क्या प्रयोग करना है, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा देना है। नेक्स्ट, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आरएस मैंने बताया था, आर फॉर रिपोर्टेड स्पीच। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर भाग बंद है। कल आप लोगों ने देखा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से, ये जो 8 हैं, इनकी संख्या है 8। ये जब भी आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, कैसे, जैसे हमने कहा ही सेड टू मी, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा। अब जितने भी यहां पे हमने लिखा आई एम योर ब्रदर, अब देखिए ये जो आई आया हुआ है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो भाग है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएंगे ये 8 भी जितने हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, याद रखना है कौन से, आई, मी, माई, माइन और वी, अस, अवर और अवर। ये 8 जितने भी आएंगे हमेशा यहाँ पे जो होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, उसी के अनुसार, इसके अनुसार, उसी के अनुसार बदल देना है। ठीक। सेकेंड रूल कह रहा है, अब देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पे ही से टू टाइम बदल देना है टोल्ड में, उसके बाद मी लगा। अब इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट, ये कॉमन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके अनुसार यहाँ पे ही है तो यहाँ भी आप लिख दीजिए। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। तो ये योर जो है सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन। यहाँ देख लीजिए यू, योर। तो योर जो है सेकेंड पर्सन, क्या लिखना है यहाँ पे, मी लिख दीजिए, काट के लिख दीजिएगा। अब योर क्या है, योर यहाँ पे है और मी यहाँ पे है। तो योर का मी का पॉजिटिव माई ले आना है। क्या ले आना है, मी का पॉजिटिव केस माई। तो यहाँ पे पहले ये लिख दिया हमने वाट, उसके बाद ये माई। तो वाच कैसे कर दिया, रूल नंबर जो 7 देख रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाट कैसा है, रूल नंबर 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच के क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब भी क्या होना चाहिए, पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे क्या कर देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जय मार्ग का पास्ट होता है वाज वेयर, ये याद होना चाहिए। इसका चार्ट भी हम लोग अलग बनाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस है, यहाँ पे सेड है, ये सेड क्या है, पास्ट है ना, ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट है तो इसको भी हमें पास्ट में कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया गया, ब्रदर। ठीक।
अगला रूल कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। रिपोर्टेड स्पीच में जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएंगे, थर्ड पर्सन क्या है, ये इतने हैं 40 होंगे नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ना, कितने हैं ये पूरे। इसमें जब भी कोई चीज आएगा कोई चेंजेस नहीं करना। थर्ड पर्सन यहाँ पे जब भी आएंगे तो कुछ बदलना नहीं, बस वही लिख देना। ठीक, समझ गए ना। अब रूल नंबर 7 जैसे हमने बताया 6, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, सेड या पास्ट के चारों भाग में कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे हमको भी पास्ट करना होगा। उसके पास जयमाल का पास वाजिब है, हैव का हैड, कैन कुड का मे माइट, कैन का कुड, मे का माइट, सैल का शुड। हाँ, इस तरह से अगर ये जो है पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट करना है। तो प्रोनाउन चेंजेस जो है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्रोनाउन चार्ट, ये बहुत जरूरी होता है, इसको याद करना। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको जरूर से जरूर याद करिएगा। आगे क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में, हाँ नहीं ये हो 7 नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सामान्य सत्य, कहावत हो, आदत हो, ऐतिहासिक घटना हो या सामाजिक रीति रिवाज। हाँ, जैसे हमने कहा कि ही सेड टू मी, और यहां लिख दिया जाए गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। अब देखिए ये तो पास्ट है, यहां लिख दिया ही टोल्ड मी, आगे जो है दैट लगा दिया। अब गॉड इज ग्रेट का अर्थ निकालिए, भगवान महान है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग वाज कर दें, गॉड वाज ग्रेट, ये लिख देते हैं गॉड वाज ग्रेट, भगवान महान था। तो अब नहीं माना, गलत हो जाएगा ना। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। हाँ, जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 होते थे, करेंगे क्या, अभी भी 4 होते हैं। हाँ? इसके बाद ये जो पॉइंट है, कहावत, आदत प्रकट करना, जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते रात में भौंका करते हैं। ऐतिहासिक घटना जैसे इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, ये हो गया ऐतिहासिक घटना। सामाजिक रीति जो रिवाज है उनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। अगला कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट में हो, यहाँ पे प्रेजेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए ही से, क्या लिख दिया जाए, ही से, ये लिख दिया। उसके बाद टू मी आई एम इल, मैं बीमार हूं। क्या करना है आपको, ही सेज को टेल्स में बदलना, ही टेल्स मी दैट। अब आई बदलेगा, टाइम बदल जाएगा, आई को जो है हम लोग बदलेंगे तो फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को वाज नहीं करना है, क्यों वाज नहीं करना, क्योंकि ये प्रेजेंट है, या यहाँ पे फ्यूचर टेंस होता, तो यहाँ पे सिर्फ हमको प्रोनाउन चेंजेस करना है। क्या करना है, केवल प्रोनाउन बदलते हैं, आई, ही इज इल। तो ये था, ये क्या था, प्रोनाउन चेंजेस, ठीक ना। प्रोनाउन चेंजेस रूल के लिए प्रोनाउन याद करना, रूल्स आप प्रोनाउन चार्ट याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करना है ये चार्ट, तब जाकर के हमें डायरेक्ट इंडेक्स समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।